Hello, good morning, students. Now I am here again with the second part of a strange wrestling match. Okay, so let's see what happens to Vijay Singh and with the ghost. So, Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, he offered it to the ghost. So Vijay Singh what he did, he just picked it the piece of rock. उसने जो है विजय सिंह ने एक पत्थर उठाया from the sand. ओके जो वहाँ पे रेत थी उसमें से एक पत्थर उठाया उसने और उसने गोस्ट के हाथ में उसे पकड़ा दिया एंड स्क्विज इट हार्ड इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड. तो विजय सिंह कहता है उस गोस्ट को कि इस पत्थर में जो है फ्लूइड है, लिक्विड है, पानी जैसा है कुछ, तो तुम अगर इसे अच्छी तरीके से मसलोगे तो क्या निकलेगा, इसमें से पानी निकलेगा. सी इफ आई एम रॉन्ग. वाइल द गोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विथ वन हैंड देन विथ बोथ, विजय सिंह स्ट्रेंथली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट. सो व्हाट हैपन, तो अब जो है ये गोस्ट इसे लगा कि इसमें सच में इस पत्थर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, पानी जैसा कुछ लिक्विड भरा हुआ है. तो वो ट्राई करता है, दोनों हाथों से वो मसलने की कोशिश करता है. पहले तो एक हाथ से करता है, नहीं होता. देन दोनों हाथ से करता है, फिर भी नहीं होता. और यहाँ पे जो है विजय सिंह वो बहुत स्मार्ट है. वो क्या कर रहा है, वो एग जो है जो उसे उस ओल्ड वुमेन ने दिया था जब ये डेजर्ट इस हॉन्टेड डेजर्ट में आ रहा था, उस टाइम में जब वो जो है उस बूढ़ी औरत ने उसे एग दिया था और एक जो है लम्प ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का जो है एक बड़ा सा जो है लम्प वो दिया था. तो वही एग ये आराम से निकालता है अपने पॉकेट से. विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ द हैंड्स एंड स्क्विज. तो विजय सिंह क्या करता है, एकदम से उस भूत से, उस गोस्ट से वो छीन लेता है उस रॉक को और अपने दोनों हाथों में वो उसे रखता है और स्क्विज करता है, जोर से वो उसे जो है मसलता है. एट वंस द येलो यॉक उज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स. तो अचानक, अब क्योंकि हाथ में एग है, बट ये जो है ये गोस्ट को पता नहीं है कि इसके हाथ में एग है विजय सिंह के, तो वो एग जो है वो अचानक से जो है जब मसल रहा है होता है तो फूट जाता है. और उसके बाद क्रैकिंग ऑफ द एग शेल्स क्रिएटेड द इल्यूजन. और उस जो अंडा जब वो फूट रहा है तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है, ओके, तो उसकी आवाज़ जो होती है वो स्टोन क्रश करने जैसा होता है. ओके, किसी स्टोन के टुकड़े कर रहे हैं तो उस तरीके का आवाज़ आता है. द गोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड विद द सैंड एंड डिस्पोजिंग द टेल शेल. तो गोस्ट जो है ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो नोटिस नहीं करता कि विजय सिंह क्या है, आराम से जो है नीचे बेंड होके उसने क्या किया, सैंड में अपने हाथों को पोंछ दिया. वो जो शेल उसके हाथ में लगा हुआ था, जो छिलके उसके हाथ में लगे थे और जो अंडे की जो यॉक थी वो जो लगा हुआ था, वो आराम से उसने नीचे झुक के पोंछ लिया. और यहाँ पे ये जो गोस्ट है वो शॉक था कि इस तरीके का आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था. विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट. विजय सिंह फिर से एक रॉक उठाता है उस सैंड में से और वो देता है उस गोस्ट को. ही विल गिव दैट रॉक टू द गोस्ट. विदाउट अ वर्ड द गोस्ट टुक एंड द गोस्ट ही डिड नॉट टेल एनीथिंग, कुछ बोलता नहीं है, एंड ही विल जस्ट टेक दैट रॉक, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट. सो Vijay Singh put his hand into his pocket to take out the lump of salt. तो वो जो गोस्ट है वो कुछ बोलता नहीं है और वो देखते रहता है विजय सिंह को. और विजय सिंह जो है वो आराम से अपने पॉकेट में से जो लम्प, जो ओल्ड वुमेन ने जो नमक का जो दिया है लम्प, वो निकालता है. दिस इज़ ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द गोस्ट, एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी. तो जो रॉक इसने पकड़ाया है विजय सिंह ने गोस्ट को, तो गोस्ट जो है वो कहता है कि ये तो एक छोटा सा स्टोन है, और अपने आप को वो प्रोटेस्ट करते हुए कहता है कि ये तो छोटा सा स्टोन है और एनीवेज रात में कुछ इतना ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है.
नेवर हर्ड ऑफ द गोस्ट हु कांट सी द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। जो विजय सिंह है फिर से गोस्ट की मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने आज तक ऐसे गोस्ट को नहीं देखा जो कि इस तरीके से कहता है, ओके, कि रात हो गई। तो हु कांट सी इन द डार्क, जो कि गोस्ट जो है वो रात में नहीं देख पाते, इस तरीके से कहते हुए मैंने किसी गोस्ट को नहीं सुना। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। तो वो कहता है विजय सिंह, जो तुम्हारे हाथ में जो तुमने स्टोन पकड़ा है उसमें क्या है, सॉल्ट है। क्रम्बल इट एंड सी। अगेन द गोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। तो अब जो है गोस्ट फिर से उसे मसलने की कोशिश कर रहा है, उसमें से सॉल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, उसे उस स्टोन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इनटू द पीसेस, बट ही इज़ अनेबल टू डू दैट। ओके, वो नहीं कर पा रहा। अगेन द गोस्ट ट्राइड एंड देन ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। तो वो जो है गोस्ट वो सेम स्टोन विजय सिंह के हाथ में दे देता है। द गोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज गोस्टली पावर। अब जो है गोस्ट, ये जो भूत है, ये भी खुद पे इसे शक हो रहा है कि मैं जो हूँ इतना पावरफुल नहीं हूँ क्या शायद। तो खुद पे वो क्या कर रहा है, शक कर रहा है। I can see that you are not going to be worthy opponent. What's the use of wrestling with the weakling whom I can floor in a minute? तो विजय सिंह जो है बहुत अक्कड़ के साथ वो कह रहा है कि मुझे लगता है तुम जो हो मेरे लायक के नहीं हो, तुम मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जैसे इतने वीक जो रेसलर है इसको तो मैं 1 मिनट में धूल चटा दूंगा। So saying, Vijay Singh casually crumbled the lumps salt and let the stone drop into the darkness. तो उसके बाद ऐसे कहते हुए विजय सिंह क्या करता है, वो उसके हाथ में जो सॉल्ट है, लंप ऑफ सॉल्ट है, उसे क्या करता है, और हाथ में उसके स्टोन भी जो है, जो उसके वो भूत ने पकड़ाए हुए वो भी है, और लंप ऑफ सॉल्ट है जो कि उसने दिखाया नहीं है उस भूत को। तो वो सॉल्ट को वो इस तरीके से मसलता है और आराम से, क्योंकि अंधेरा है, इट इज़ डार्क, सो स्लोली व्हाट ही विल डू, ही विल ड्रॉप द स्टोन। स्टोन को भी गिरा देता है और सॉल्ट को खूब मसलने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि स्टोन उसने मसल के उसमें से वो स्टोन क्या हो गए, पीसेस में कन्वर्ट हो गए हैं और वो सॉल्ट बन गए हैं। And then he held out his hand and commanded the ghost to taste the powder stone. तो वो जो है वो कमांड करता है, वो कहता है गोस्ट को कि जस्ट टेस्ट दिस स्टोन। अब तुम क्या करो, इस स्टोन को जो मैंने पाउडर बना दिया है, इस पाउडर स्टोन को तुम टेस्ट करो। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told. अब जो है गोस्ट वैसे ही डाउट कर रहा है, अपनी गोस्ट जो पावर है उस पर डाउट कर रहा है, और वो क्या करता है, वो अब ये पहलवान जो भी कह रहा है वो मान रहा है, तो वो भी क्या करता है, उसे टेस्ट करता है। अलार्म शॉट थ्रू हिम, द मैन कुड इजीली वैंग्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। तो अब जो है गोस्ट सोचता है, ही इज थिंकिंग दैट ये जो इंसान है विजय सिंह, ये रेसलर, ये तो मुझे आराम से हरा सकता है, ये इतना स्ट्रांग है, but perhaps he could be tricked in other way, assuming a servile manner. The ghost said, "Friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you." तो अब जो है गोस्ट ये सोचता है कि इसे थोड़ी अलग तरीके से इस इंसान को, विजय सिंह के साथ मुझे डील करना पड़ेगा। तो गोस्ट सोचते हुए इससे कहता है कि फ्रेंड, तुम जो हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, और ये मेरी किस्मत है कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ मिला। आई एडमिट टू बी defeated, but where will you go tonight? Rest in my house. You can leave tomorrow. तो ये जो है ये कह रहा है विजय सिंह को कि पर आज तो बहुत रात हो गई है, और इतने रात में तुम कहाँ पे जाओगे, कल सुबह तुम चले जाना अपने घर में। Now thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. But विजय सिंह जो है वो he is very happy, विजय सिंह, okay, and he replied
to this ghost and by telling him that I cannot refuse your hospitality. मैं तुम्हारी hospitality, तुम इतने अच्छे से मुझे बुला रहे हो, invite कर रहे हो, तो मैं मना नहीं कर सकता, but कल जो है तुम मेरे साथ जाओगी as my prisoner, मेरे कैदी बन के तुम गाँव वालों के सामने मेरे साथ जाओगे। तो विजय सिंह घोस्ट को कहता है आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। तो वो कहता है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो है क्या जीता है। ओके, मेरे जो विलेजर्स है, गांव वाले, उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक भूत के साथ लड़के मैं जीत के आया हूँ और तुम्हें कैदी बना के लेके जाऊंगा अपने गांव। द गोस्ट वोट इन द एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोट टू किल विजय सिंह इन अ नाइट। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन अ केव। तो जो ये गोस्ट है वो कहता है ओके और वो मान जाता है, बट साइलेंटली वो अंदर ही अंदर कसम खाता है कि मैं आज किसी भी तरीके से इस विजय सिंह को मार दूंगा। ओके, एंड अपनी केव में लेके जाके, अपनी गुफा में लेके जाके मैं क्या करूँगा, इस विजय सिंह को मार दूंगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर द गोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क। अब गोस्ट जो है, ये भूत जो है, ये विजय सिंह को बहुत अच्छे अच्छे खाने देता है, ड्राई फ्रूट्स देता है और बहुत अच्छा उसकी जो है गेस्ट का जो है हॉस्पिटैलिटी करता है। ओके, अच्छी तरीके से उसे मिल्क दे के, खाना पीना दे के उसे बिठाता है और उसे सुलाता है। एक लग्जरियस बेड, उसका बेड भी बहुत अच्छा है और उस बेड पे वो क्या करता है, उसे सोने के लिए कहता है। उस बेड पे पूरे पिल्लो है और बहुत ही गद्दीदार जो है पिल्लोज, गद्दे लगे हुए हैं। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द गोस्ट। बट विजय सिंह जो है वो सुन रहा है, वो सोया नहीं है, वो सोने की एक्टिंग करता है उस बिस्तर पे और वो सुन रहा है कि उसका जो वो भूत जो है वो क्या कर रहा है, स्नोर कर रहा है, खराटे ले रहा है। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। और स्लोली बीच रात में जो है विजय सिंह उस बिस्तर से उठ जाता है एंड ही प्लेस्ड अ bolster इन द सेंटर ऑफ द बेड, throwing over it coverlet to make it look exactly like sleeping man। तो वो क्या करता है, वो उस बिस्तर से तो हट जाता है और उस बिस्तर में इस तरीके से पिल्लो को अरेंज करता है ताकि ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई इंसान सोया हुआ है और ऊपर से उसे कवर कर लेता है। ओके, उसे ढक देता है। देन हैविंग डन दिस ही क्राउच वॉचफुली इन द डार्क कॉर्नर। और ये सब करके वो एक कॉर्नर में जाके छिप जाता है। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक of dawn, the ghost approached the bed armed with the stout club. He brought the club down on what he thought was Vijay Singh's head. तो अब जो है गोस्ट आराम से उठता है, वो स्लोली उठता है बिना कुछ आवाज़ किए और वो एक बड़ा सा डंडा जो है स्टाउट वो लेके जाता है और उसे जो है ऊपर की तरफ, जहाँ पे उसे ऐसे लग रहा है गोस्ट को कि वो जो है विजय सिंह का हेड है, तो वो समझ के वो क्या करता है, ऊपर की तरफ बहुत ज़ोर से मारता है। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रॉन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। तो जैसे ही वो सर पे मारता है तो उसे कुछ आवाज़ नहीं आती, तो उसे लगता है कि ये इंसान जो है ये तो एक ही बार में मर गया है और वो खुशी अंदर ही अंदर वो खुश होता है। ओके, एंड however just to make doubly sure he struck the bolsters 6 times more। तो वो फिर से श्योर करने के लिए कि इसे पूरी तरीके से मैं मार दूंगा, तो श्योर करने के लिए वो बार बार 6 टाइम उस पर वार करता है। 6 टाइम फिर से वो स्टाउट से उसे जोर जोर से मारता है। सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क ही रिटर्न टू हिम हिज काउच। तो अब सोच रहा है कि मैंने तो इतने बार मार लिया है तो श्योरली ये जो है विजय सिंह वो मर गया है और वापस वो अपने बिस्तर में चले जाता है। ही कवर हिज हेड, पूरे ढक लेता है अपने आप को और वो सो जाता है। मीनवाइल विजय सिंह crept silently back into the bed. After a pause he groaned as if in disgust
threw back his coverlet and sat up. थोड़ी देर बाद जो है विजय सिंह अचानक से वो उठता है और वो जो है अपना जो उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है वो ब्लैंकेट को वो क्या करता है, वो फेंकता है, ओके, और बैठ जाता है बिस्तर पे. Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arm above his head and yawning. तो ये जो है ये भूत, ये इसे आवाज़ आती है, कुछ आवाज़ ऐसा लग रहा है, और ये जो है वो अपने जो है बिस्तर से झांक के देखता है. थोड़ा सा वो जो है वो अपने ब्लैंकेट को थोड़ा सा हटा के देखता है, तो वो देखता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैन जो है ये उठ के बैठा हुआ है और ये जमाई ले रहा है. ओके, ही इज़ यॉर्निंग. फॉर अ मोमेंट द गोस्ट टर्न रिजिड विथ शॉक. थोड़ी देर तो गोस्ट जो है वो शॉक हो जाता है. ओके, फ्रेंड गोस्ट, देर आर इंसेक्ट इन योर केव. तो अब जो है विजय सिंह कह रहा है कि तुम्हारे केव में बहुत सारे ऐसा लगता है कि इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े हैं. इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, इस तरीके से कह रहा है जैसे कि वो कंप्लेन कर रहा है. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years and there comes this insect to trouble me. तो ये विजय सिंह कह रहा है कि मैं यहाँ पे इतने आराम से सो रहा था और ये इंसेक्ट्स आके इन इंसेक्ट्स ने मुझे डिस्टर्ब किया. They have disturbed me. I distinctly counted 7 flapping of its wing. Of course, it has not beaten me, but it's most annoying. द गोस्ट पैनिक्ड. तो अब जो है विजय सिंह एकदम आराम से कह रहा है, वो कह रहा है कि वैसे भी इस इंसेक्ट्स ने मुझे काटा नहीं, बट मैंने काउंट कर रहा था मैं कि 7 टाइम्स जो है इस इंसेक्ट ने मेरे जो है बॉडी में फ्लैपिंग की. ओके, फ्लैपिंग जैसे कि कोई इंसेक्ट उनके पंखों से फ्लैप करते हैं ना, सो लाइक दैट इट वाज फ्लैपिंग. एंड नाउ गोस्ट इज शॉक्ड. बहुत शॉक हो गया और डर गया ये गोस्ट. Those 7 blows would have reduced any other man to pulp. There is no safety near the formidable wrestler like this. तो अब गोस्ट सोच रहा है कि इतने ज़ोर ज़ोर से मैंने 7 बार इससे उस स्टाउट से मारे, तो ऐसे में तो कोई भी इंसान की चटनी बन जाती है, वो तो आराम से मर जाएगा और उसकी चटनी बन जाएगी, बट ये रेसलर जो है जिसे मानना पड़ेगा, ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान मैंने नहीं देखा. तो ये सोचता है गोस्ट, अपने आप में सोचता है. एंड ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ. अब ये सोच के इसे बहुत डर लग रहा है ये गोस्ट को, और ये क्या करता है, अपनी सारी सामान जो है जो इसने लूटा हुआ है, इल गॉटन वेल्थ जो इसने लूटा हुआ है, दैट इज़ नॉट अ लीगल प्रॉपर्टी. लोगों को मार के धोखा दे के जो प्रॉपर्टी उसने ली है, जो उसके केव में है, वो सारी चीज़ें छोड़ के वो वहाँ से भाग जाता है गोस्ट. एंड इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी. तो ये जो है प्रॉपर्टी इतनी सारी होती है उस गुफा में जो इस भूत ने छुपाया है. असली में वो एक भूत नहीं होगा, कोई इंसान होगा. ओके, तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टी उसने छुपाई है उस गुफा में, तो उसे निकालने के लिए बहुत सारे जो है कैमल्स लगे उस प्रॉपर्टी को बाहर निकालने के लिए. देन ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर. और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी उसमें से जो जिन लोगों का था वो प्रॉपर्टी, जिन लोगों की वो ज्वेलरी होगी, बहुत अलग दूसरे सामान होंगे, तो जिन लोगों को था उन लोगों को वो वापस कर दिया गया. ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर हैंड इन मैरिज. और उसके बाद ये जो विजय सिंह है उस ओल्ड वुमेन के पास गया और उसे थैंक्स कहा और उसकी गिफ्ट के लिए, जो उसने वो गिफ्ट दिया था, एग एंड लंप ऑफ सॉल्ट, दैट वाज वेरी मच हेल्प्ड दिस रेसलर, सो ही थैंक्ड फॉर दैट. उसने उस चीज़ के लिए उसे थैंक किया. एंड उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसका हाथ उसने मांगा उस ओल्ड वुमेन से, विजय सिंह ने.
and thenceforth Vijay Singh was more careful about boosting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. So उसके बाद विजय सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता था, कभी भी कुछ बोल रहा है तो वो ज़्यादा हाँकता नहीं था। ओके, ये इंसिडेंट के बाद उसने हाँकना, बड़े बड़े जो है बूस्टिंग करनी, हाँकनी उसने छोड़ दी। एंड उसके बाद जो है उस विलेज में ऐसे कोई भी ट्रैवलर के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता था उस हॉन्टेड डेजर्ट में, जिस डेजर्ट में पहले लूटा करते थे ये भूत, मारा करते थे लोगों को, तो ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे फिर दोबारा नहीं हुआ। ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी हैव completed this story. I hope you all have understood. Thank you, student.